महाराज जी ये प्रश्न जो है ये कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर बहुत व्यभिचार या ऐसे नशे आदि में थे, कृपा से सत्संग सुना और छोड़ दिया और शरणागति मिली, फिर जब किसी कुसंगवश फिर उन्हीं विषयों में जाना हो जाए तो तो महाराज जी। दुर्गति हो जाएगी। हाँ महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अगर आपसे पाप बनते रहे और आप शरणागत हो गए और अब लो नशानी अब ना नशे अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाएंगे। और अगर फिर करने लगे तो दुर्गति हो जाएगी पक्का। क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड पाप हो रहे हैं, गुरु बनाकर पाप कर रहे हो, रजिस्टर्ड पाप है। संसार में पाप हुए, गुरु की शरण में आ गए, क्षमा हो गए। अब गुरु की शरण में आके शरणागत होकर पाप करोगे और रजिस्टर्ड पाप हो जाएंगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। लिखा है उन्होंने कि जलन हो रही है, सांसारिक पिटाई जलन खूब से चल केवल रही है। नहीं मिटने वाले, ये तो नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी, तुम मनमानी पाप करो। अब आप सॉरी बोल दो किसी का कत्ल करके, तो सॉरी मानी जाएगी क्या? तो ऐसे ही जानते हो कि पाप कर्म है और फिर गुरु की शरण में हुई है कि अब नहीं करूंगा, और फिर जान करके पाप कर रहे, तो सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, जलन होने से थोड़ी होगा। उनको भोगना पड़ेगा, उनको भोगना पड़ेगा। अभी होश में हो जाओ, अभी भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो, मंत्र जप करो, गंदे आचरण ना करो, तो शायद कृपा हो जाए। नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ते हैं, वज्र के समान मजबूत पाप हो जाते हैं, इनको भोगना पड़ता है। फिर शरणागत होने के बाद हर जीव को समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने में कंट्रोल ना हो तब तक गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। या मनमानी आचरण करो गुरु बना के, तब तो वो हरे भरे और होंगे, और भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और दंड भोगना पड़ेगा। गुरु बना के पाप करो तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कम से कम पाप हुए तब गुरु बना लिया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन गुरु बना के पाप किए तब तो फिर और ही परेशानी है। हाँ, कोई भूल चूक से कभी हो जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके बलात्कार करो, नशा करो, गंदे पाप करो, तो फिर यहाँ भी भोगना पड़ेगा और वहां भी भोगना पड़ेगा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरीर की आयु 24 वर्ष है। इन 24 वर्षों में हमने केवल गलत ही आचरण किए हैं और प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और हम शरीर मन बुद्धि से अत्यंत तो मलिन हैं, किसका नीच प्रश्न हैं। है? ऐसे में तो जब श्री जी। हमें पता है कि ये गलत किया है, तो जैसे गंदा पात्र हो जाता तो साबुन डाल के धुलते हैं, फिर रज लगा के उसे शुद्ध कर लेते हैं, तो शुद्ध कर लो। भगवान की लीला कथा, नाम जप, नाम कीर्तन, अच्छे आचरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर लो। हमसे जो गलतियां हुई उनकी पुनरावृत्ति हम ना करें, और भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा, व्रत उपवास, इनके द्वारा हम अपने को पवित्र कर लें, अपनी जो गलतियां हैं उनको त्याग दें, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पात्र गंदा हो गया तो फेंक दें, उसका हम मार्जन करते हैं, उसको हम धो देते हैं। तो हमारा जीवन मान लो गंदा हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे पापाचरण बन गया, तो उसका प्रायश्चित है, अभी जल्दी जल्दी कर लो। मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उस पाप को मिटा के निष्पाप बन जाओ, भगवान का चिंतन करो। क्योंकि अगर निष्पाप ना हुआ जाता तो बड़े बड़े वैश्यागामी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हिंसक महात्मा बन गए। हमारा इतिहास कहता है, भक्तों के चरित्र कहते हैं। तो हम तो 100-200 ग्राम है, जब किलो 2 किलो वालों को पवित्र कर दिया तो 150 ग्राम वाले तो पवित्र हो ही जाएंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा घर में विराजमान करके करो, पवित्र हो जाओगे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों से आप रक्तदान केंद्र लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी-कभी मन इतना उदास हो जाता है कि रक्त की दलाली कुछ लोग करते हैं महाराज जी, तो आरोप सब पर लगाए जाते हैं, तो लोग हमें भी शंका की दृष्टि से हाँ, देखते हैं। ऐसे में मन महाराज जी विचलित हो जाता है कि हम ये गलत। इतनी परेशानी आ जाती है कि हमने चौबीसों चौबीसों घंटे सेवा की है हमने, लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा से। लेकिन परेशानी क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनके चक्कर में लोग हमको भी इतना गलत समझने लग जाते हैं कि हमारा फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। नहीं विचलित होना चाहिए, क्योंकि आप सही है ना, तो विचलित होने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि लोग गलत करते हैं। मान लो रक्त लेते हैं दान के रूप में और उसको बेच देते हैं, तो फिर अब लोगों की तो दृष्टि वही होगी। तो अगर एक आपके डिपार्टमेंट में कोई गलत हुआ, कहते ना एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो अपने को सहना कि अपने भाई, किसी भाई के द्वारा गलती हुई तो अपने को भी गालियां पड़ने, लेकिन अपने तो सही है, अपने को टूटना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि पैसा देने पर भी रक्त नहीं मिलता, और वो अत्यंत आवश्यक विषय, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। मान लो जैसे ऑपरेशन हुआ, अब रक्त की जरूरत है, अब ये रक्त तो ऐसा है कि ग्रुप के अनुसार, ये थोड़ी कि किसी का रक्त किसी के भी चढ़, उसको मिलना चाहिए। तो अगर आप 50 व्यक्तियों का रक्त लिए हैं तो किसी न किसी का ग्रुप मिल जाएगा और उसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ये बहुत उत्तम कार्य आप कीजिए। बस ये है कि जब हमारे ऊपर फूल बरसे तो फूले ना, और जब गाली बरसे तो भूले ना कि हमारा कर्तव्य है परहित। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कोई मुझे गलत कहे तो टूटना नहीं, यद्यपि बुरा लगता है पर बुरा को सह जाओ। हाँ, आगे आगे बढ़ो, ऐसे बढ़ो। इस साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं, एक बार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे। तो महाराज जी, इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह भी ऐसे नहीं हो रहा। बच्चों वाली बातें नहीं की जाती, बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडवती देख के थे। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचो 11 दंड। तो महाराज जी, इसका हल थोड़ा सा बता देंगे। कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना हो अरे जाए। कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हमसे नहीं हो रही। और क्या, अपने घर के पैदल कर लूं या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो, कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, अब लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं। अब कह दे कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है और अगर आपने 11 बार दंडवत कर ली है तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना, हो गए। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु, ऐसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो अप्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार इस सकते। रूप में आ जाता पुत्र। हाँ हाँ, तो अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वो वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है, तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग में आश्रय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि हमेशा याद रहे श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं श्री जी के अलावा किसी की नहीं हूँ। जब मलिन अंतःकरण होता है तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये प्रिय लगता है, और जब निर्मल अंतःकरण होता है तो भगवान का नाम, धाम, रूप, लीला, गुण ये प्रिय लगते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पहले मन का निर्मल करना। तो मन निर्मल होता है जब हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारा भोजन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान के लीला चरित्र सुनने चाहिए। लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तब केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। देखो विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपका यश कानों से सुन करके आया हूँ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागत भय भंजन, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मेरे भगवान का ऐसा रूप है, मेरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, मेरी प्रियाजू का ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण है, मैं अधम हूँ
पर वो बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनकी सेवा में पहुंच सकती हूँ, मुझे भी स्वीकार कर सकते हैं। बस जहाँ ये चिंतन चला अंदर, तो सारी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर संबंधियों से प्यार, अपने शरीर संबंधी भोगों से प्यार, जहाँ ये नष्ट हुआ तहाँ बसा जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जहाँ ये बात आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, पर निरंतर भजन चल पड़ा। और भजन में प्रेम छुपा हुआ है। जहाँ प्रेम आया बस वो सिद्ध हो गया। भारी विकलता प्रेम में, भगवान के लिए तड़पना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, वो सब भगवान के लिए हो जाता है। वो धन्य हो जाता है। सा तरति सा तरति सा लोकांतारियति। ऐसा भक्त स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसी मेरी भक्ति से युक्त हुआ जो कभी गदगद कंठ से गा रहा है, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी शांत बैठा है, कभी प्रभु की लीला गुणगान गा रहा है, कभी लीला गुणगान चरित्र सुन रहा है, कहीं भक्तों का संग कर रहा है। तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसा मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। तो समझ में आया? खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, भगवत चिंतन करो, तो भगवद आश्रय प्रकट हो जाएगा।